एक घर जो था उसका सपना, लेकिन एक दिन उसे उसी घर से निकाल दिया गया। जमींदार ने बनवाए नकली कागज और एक गरीब से छीन ली उसकी सारी दुनिया। पर क्या हार गया था सावन, या उसने बनाया ऐसा कुछ जिसका किसी ने सपना भी नहीं देखा था। सावन का एक छोटा सा घर था और गांव के जमींदार की नजर हमेशा सावन के घर पर रहती थी, इसलिए वो घर खरीदने के लिए सावन से बात करने जाता है। सावन, मैं तुम्हारा ये खेत खरीदना चाहता हूँ, बताओ कितने रुपए में बेचोगे? माफ करना जमींदार जी, लेकिन मैं ये घर बेचना नहीं चाहता। सोच लो सावन, मैं तुझे इस घर के अच्छे दाम भी दूंगा। नहीं जमींदार जी, मेरे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसे बेचना नहीं चाहता। जमींदार निराश होकर लौट जाता है, लेकिन निराशा के साथ साथ वो बहुत गुस्से में भी होता है। ये सावन सीधी बातों से नहीं मानेगा, मुझे कुछ टेढ़ा ही करना पड़ेगा। जमींदार सावन की जमीन के नकली कागज बनवाता है और उन्हें अपने नाम करवा लेता है। अब इन कागजों पर मेरा नाम है और इन कागजों के हिसाब से ये जमीन मेरी हुई, लेकिन वो सावन ये बात किसी को कैसे समझाएगा? अब मैं उसे उसके घर से बाहर निकाल दूंगा और अगर उसने कुछ कहा तो लोगों को ये कागज भी दिखा दूंगा। जमींदार सावन के घर जाता है और उसे घर खाली करने को कहता है। अरे ओ सावन, अब कब तक तू मेरे इस घर में रहेगा? चल इसे खाली कर। ये सुनते ही सावन चौंक जाता है। लगता है आप अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। ये मेरा घर है, ना कि आपका। अगर ये मेरा घर नहीं है तो इस घर के कागज मेरे नाम पर क्यों हैं? सावन घर के कागज देखता है और वो परेशान हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? इस घर में तो मैं रहता हूँ, इससे पहले मेरे बाप दादा रहते थे। अब ये घर आपके नाम कैसे हो सकता है, वो भी मेरे ऐसा किए बिना? तूने तो जैसे कुछ किया ही नहीं। अरे ये घर तूने ही मेरे नाम किया था। वो तो मैं इतने सालों से तुझसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अब ये घर मेरा है और तू इसे तुरंत खाली कर दे। लेकिन जमींदार की हेकड़ी दिखाने के बाद भी सावन घर खाली नहीं करता। नहीं, ये घर मेरा ही है और मैं इसे खाली नहीं करूंगा जमींदार जी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। गुस्से में जमींदार वापस लौट जाता है और फिर वो अपने एक आदमी और कुछ गांव वालों को लेकर आता है। देखो, इस घर के कागज मेरे नाम पर हैं, लेकिन फिर भी ये सावन मेरा घर खाली नहीं कर रहा है। चल बे, घर खाली कर। मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ। सावन लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब उसे मार पीट कर उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। अब तू मुझे इस गांव में नजर नहीं आना चाहिए। जा, नदी पार करके दूसरे गांव में रह। अगर तू इस गांव में रहा तो फिर से दूसरे लोगों को परेशान करेगा। अब सावन बड़ा मजबूर हो जाता है और वो रोता हुआ गांव से बाहर नदी के किनारे पहुंच जाता है। इस जमींदार ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया, जबकि वो घर मेरे पुरखों का था। अब मैं वहां कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। न जाने अब मैं जाऊंगा कहाँ रहूंगा। इस नदी को पार करना तो मेरे बस की बात है नहीं। निराश सावन वही नदी किनारे ही बैठा रहता है और रात होने पर सोचता है, अब यहाँ से कहाँ जाऊं? आज की रात यहीं किसी पेड़ के नीचे गुजार लेता हूँ, कल देखता हूँ क्या करना है। सावन रात में वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है और अगले दिन सुबह उठकर सोचता है, यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, इन पेड़ से मैं एक छोटा सा घर अपने लिए जरूर बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे कुल्हाड़ी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। सावन जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और वो पेड़ काटने लगता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस तरह पेड़ काटना और उन लकड़ियों का एक छोटा घर बना पाना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तभी सावन की नजर बांस के पेड़ों पर पड़ती है। ये बांस के पेड़ मेरे काम आ सकते हैं। मैं इन बांस की मदद से जरूर एक छोटी सी नाव बना सकता हूँ और उसी से मैं लोगों को नदी पार करवा कर कुछ कमा भी लिया करूँगा। सावन बांस के टुकड़ों से एक छोटी सी नाव बना लेता है, लेकिन अभी भी उसकी समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता। हाँ, नाव तो बन गई है। मैं इसे इस्तेमाल करके कुछ कमा भी सकता हूँ।
लेकिन मैं रहूं कहाँ? अब सावन को नदी में ठहरी हुई अपनी नाव नजर आती है। क्यों ना मैं इस नाव पर ही घर बना लूं? ये नाव नदी पर तैरती है और मैं बांस की लकड़ियों से इसी नाव को बड़ा करके इस पर घर बना सकता हूँ। वो घर भी तैरा करेगा, फिर मैं उसमें लोगों को नदी भी पार करवा दिया करूंगा और उसी घर में रह भी लिया करूंगा। इससे बढ़िया उपाय तो कोई नहीं होगा। अब सावन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो बांस से बनी अपनी नाव को बड़ा करता है और उसमें एक घर बना लेता है। हाँ, अब इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा घर है और मैं हमेशा इसी में रहूंगा। सावन अब इस बांस के बने नाव के घर में रहने लगता है और कुछ समय में उसका ये बांस का नाव घर लोगों में प्रसिद्ध हो जाता है और लोग सावन के बांस के नाव घर का आनंद लेने उसके पास आने लगते हैं। भाई सावन, मुझे तुम्हारे इस नाव घर में सफर करना है। ये नाव घर सफर करने के लिए नहीं है, ये मेरा घर है। मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए ज्यादा रुपए लगेंगे। अरे भाई, तुम मुझसे ज्यादा रुपए ले लेना। ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा देर तक तुम्हें सफर नहीं करवा पाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे एक बार सफर करवा के इस नाव घर का आनंद भी तो लेने दो। सावन उस आदमी को अपने बांस के नाव घर में सैर करवाता है और वो आदमी इस चीज का बड़ा आनंद उठाता है। ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। हाँ, तभी तो इसके पैसे ज्यादा हैं। मेरा तो मन है कि तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही बांस का नाव घर बना दो। नहीं, मैं ये नहीं बना पाऊंगा, इसके लिए बहुत रुपए लगेंगे। वो आदमी बांस के नाव घर का आनंद लेता है और वहाँ से लौट जाता है। कुछ दिन में सावन वहाँ प्रसिद्ध हो जाता है और अब उस नाव घर के बारे में जमींदार को भी पता चलता है। जमींदार जी, सावन ने बांस का एक नाव घर बना लिया है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। आज चलकर उस नाव घर का आनंद लेते हैं। हाँ चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब जमींदार अपने आदमी के साथ सावा की नाव घर का आनंद लेने जाता है और वहाँ देखता है कि काफी सारी भीड़ जमा है। अरे ओ सावन, पहले तू मुझे इस नाव घर में घुमा दे, फिर बाकी लोगों को घुमाना। जमींदार को देखते ही सावन के मन में गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है, जमींदार, आज तो मैं तुझसे अच्छे से बदला लूंगा। जिस तरह तूने मेरा घर हड़पा है, मैं उसी तरह आज तुझसे अपना घर वापस लेकर रहूंगा। अब सावन जमींदार से बड़े प्रेम से कहता है, हाँ मुखिया जी, आइए ना, आपको मैं पहले इस नाव घर में सैर करवाता हूँ। जमींदार अपने आदमी के साथ सावन की नाव घर में चढ़ने लगता है, लेकिन तभी सावन उस जमींदार के आदमी को रोक देता है। तुम नहीं आ सकते। मैं क्यों नहीं आ सकता? तू जानता है किससे कह रहा है? हाँ मैं जानता हूँ, वहीं खड़ा रहे। अगर 3 लोग इस नाव घर पर जाएंगे तो ये नाव घर डूबने का खतरा है। मैं तो जमींदार जी की सुविधा के लिए ये बात कह रहा हूँ। अगर जमींदार जी को डुबोना चाहता है तो आजा। ये बात सुनते ही जमींदार थोड़ा सावधान हो जाता है और वो अपने आदमी से वहीं रुकने को कहता है। अरे तू यहीं रुक, मैं पहले हो आता हूँ, फिर तू जाना। जमींदार जी आइए। अब जमींदार बांस के नाव घर में चढ़ता है और सावन उसे बीच नदी में ले जाता है। ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ बनाया है तूने। अब क्या करूं जमींदार, तूने मेरा घर हड़प लिया तो मुझे कुछ तो करना ही था। माफ करना सावन, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तेरा घर मेरी जमीन से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने तेरा घर हड़प लिया और मैं चाहूँ तो तेरा ये नाव भी हड़प सकता हूँ, लेकिन इसे तू ही रख। नहीं जमींदार, तू मेरी ये नाव घर नहीं हड़प सकता, बल्कि तू यहाँ बचेगा तब तो कुछ हड़पेगा ना। ये सुनते ही जमींदार थोड़ा सा घबरा जाता है। क्या कह रहा है तू? अभी बताता हूँ। सावन एक बांस उठाता है और जमींदार को मारना शुरू कर देता है, जिस वजह से जमींदार बीच नदी में ही चिल्लाने लगता है। अरे पागल हो गया है क्या सावन? ये क्या कर रहा है तू? अरे मुझे बहुत तेज लग रही है। अरे अब तू बचेगा तब तो उस घर में रहेगा। अभी मैं तुझे मार कर तुझे यहीं इसी नदी में गिरा दूंगा। नहीं सावन, माफ कर दे, छोड़ दे मुझे। मैं तेरा घर वापस कर दूंगा और कभी तुझे परेशान नहीं करूंगा। नहीं, तेरा कोई भरोसा नहीं है जमींदार। तू किसी के साथ कितना भी गलत कर सकता है। नहीं नहीं, मैं तेरे साथ अब कभी गलत नहीं करूंगा और वो घर तुझे दे दूंगा, वो तेरा है। अगर ऐसा ही है तो नदी के पास चलकर चिल्ला चिल्ला कर वहाँ खड़े लोगों को बता कि तूने मेरा घर हड़पा है। वो घर तेरा नहीं था,
और वो जमीन, घर के कागज भी नकली हैं। हाँ सावन, मैं बता दूंगा सबको। तू मुझे नदी किनारे लेकर तो चल। अब सावन जमींदार को नदी किनारे लेकर जाता है, लेकिन वो नाव घर को थोड़ा सा जमीन से दूर ही रखता है ताकि कोई और उसमें ना चढ़ सके और जमींदार भी ना उतर सके। अरे सावन, मुझे उतार तो सही। जमींदार, पहले लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता कि वो घर किसका है। अब जमींदार मजबूर हो जाता है कि कहीं सावन उसे नदी में ना गिरा दे। इस चक्कर में वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर सब सच बताता है। मेरे भाइयों, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, जिसमें पहले सावन रहता था, वो घर मेरा नहीं है, वो घर सावन का ही है। उस घर के जो कागज मेरे पास हैं, वो नकली हैं। वो घर कभी मेरा था ही नहीं, बल्कि मैंने तो सावन से वो घर हड़पा था। ये क्या कह रहे हैं आप जमींदार जी? अरे तू चुप हो जा। अरे तूने भी मेरा इस सब में साथ दिया है। देखा भाइयों, ये जमींदार कितना खराब इंसान है। ये तुम सब के भी घर हड़प सकता है। मैं तो किसी तरह इस जमींदार की चालाकी से लड़ लिया, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे इस आदमी को मारेंगे। आज इसने तुम्हारा घर हड़पा है, कल को ये हमारा घर भी हड़प सकता है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। अब सावन जमींदार को वहीं नदी किनारे उतारता है और जमींदार के उतरते ही लोग जमींदार और उसके आदमी को पीटने लगते हैं। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। काफी देर बाद लोग जमींदार और उसके आदमी को छोड़ते हैं और तब जाकर जमींदार सावन का घर उसे वापस करता है और उसके बाद से ही सावन अपने घर में रहने लगता है और अपने बांस वाले नाव घर में लोगों को सैर करवाकर अच्छे रुपए भी कमाता है।